प्यारे नबी को वो भोंकता है जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। नहीं आई समझ में? नहीं आई? जिसकी माँ एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, और जिसकी माँ एक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो नबी से प्यार करता है। अरे हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, अगर हो बेसरकार सीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए। पढ़ लीजिए मेरे साथ। तो ये जिंदगानी करीने, इतना बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, 12 बजे के बाद का वक्त है, अच्छा लगेगा। तो ये जिंदगानी करीने में आए। आप दूल्हा हैं, दूसरे भी हैं, वो कहाँ है? अंदर क्या कर रहे हैं? बुला लो, हाँ बुला लो, अच्छा लगेगा। भाई दूल्हा तो यही है ना, हम तुम तो बाराती हैं सब, और बगैर दूल्हे के बारात सजती नहीं, जचती नहीं, मजा ही नहीं आता। तो अच्छा लगेगा ये भी आ जाए। भाई इनकी तो निस्बत है तब हम आए हैं। हाँ तो ये बैठे हैं, इनके अब्बा तो बेचारे बैठे ही हैं, वो तो आज भी बैठेंगे, कल को भी बैठेंगे, मगर ये बैठेंगे तो जरा अलग अंदाज होगा। तो ये जिंदगानी, मुस्कुरा के, तो ये जिंदगानी करीने में आए, कि मुआतर मुआतर को लगा के इन डिब्बों में वापस डाल दो, थोड़ा सा आवाज है ना, हाँ बढ़ा दीजिए। कारी सवाल जरा बता दो बैठ के, कि मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थी, हिजरत के बाद का शेर है, कि मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थे, कि मुआतर मुआतर फजा हर तरफ थे, कि नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, अरे भाई जिंदाबाद, कि नबी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, कि नबी के कदम जब, मेरे साथ पढ़ेंगे मजा आएगा, कि नबी के कदम जब मदीने में आए। अच्छा एक बात और बताओ, गोरड़ गांव वालों, मेहमान भी होंगे, मौत तो आनी है भाई, बचना ही नहीं है। और इसमें मुकेश भाई किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म वाला हो, उससे कहो मरना, बोले भैया मरना तो है, पक्का मरना है। अपने वक्त का कोई प्रधानमंत्री हो, तवज्जो है, मुख्यमंत्री हो, गाँव का प्रधान हो, MLA MP हो, जज हो, मिनिस्टर हो, बोले भैया मरना, बोले जी मौलाना पक्का मरना है। ये रास्ता तो ऐसा है जैसे गुजरना ही है हर हाल में। मगर मुसलमानों हमारे लिए जब मौत आनी है, हर हाल में आनी है, तो या रसूल अल्लाह फिर मदीने में आ जाए। अरे जिंदाबाद, कि मुझे मौत का खौफ कोई, चिंगम निकाल दो यार, चिंगम निकाल दो, हमें ना अजीब अजीब लग रही है, तुम मुंह चला रहे हो बकरी की तरह, हमें अजीब अजीब लग रही है। बेटे अल्लाह खुश रखे, बहुत देर से देख रहे, कुटर कुटर कुटर। खैर कोई नहीं, कोई नहीं, वो तुम्हारा अपना अंदाजा बाबू, बुरा ना माने, तुम मेरे अपने हो। कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं
है मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए। अरे भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, बैठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, मसलके आला हजरत, नारे गौस, या गौस, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। अरे जवाब नहीं है भाई, जिंदाबाद। माशाल्लाह। अगर ये चिंगम खाते हुए होते तो नारा नहीं लगाते। देखो देखो, है ना, चिंगम इधर डाल दिया, नारा लगा दिया कि मुझे मौत, भाई का हुक्म है कि दोबारा पढ़ दीजिए कि मुझे मौत का खौफ। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे कल को ये ससुराल में मुस्कुरा के बोलेंगे। जरा बोलो कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है या रसूल अल्लाह, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने, बोलो कि मगर जब आए मदीने में आए। अब एक शेर कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया तो फारूक आज़म करीने में आए। तकबीर, अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। एक शेर और पढ़ देते हैं, पढ़ दे कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, रसूल उम्म जिस, रसूल उम्म जिस महीने में आए, रसूल उम्म जिस महीने, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। रसूल उम्म जिस महीने। क्या सोना मजमा भी मौलाना अहमद रजा, तबीयत खुश हो गई। हम आज ये समझ रहे थे कि मजमा कम है तो दम नहीं रहेगा, मगर जितना कम है उससे ज्यादा दम है। अल्लाह खुश रखे। ये बूढ़े नहीं है, ये जवानों जैसा जज्बा लेके बैठे हैं। आज तो जवानों को देखो तो समझ में ही नहीं आती है। 18 साल का नौजवान है, गाल ऐसे जैसे छुआरा, हाँ पता नहीं कौन से मुश्तनी के अड्डे आबाद करके रखे हैं, बैठा कहाँ है समझ में ही नहीं आती है। अब एक गाल ऐसे होने चाहिए जैसे सेब, आंखें ऐसी होनी चाहिए जैसे हिरनी, हिरनी की आंखें, बाल ऐसे होने चाहिए जैसे रेशम। अगर 18 साल के को देखो तो छुआरा बना पड़ा, समझ में ही नहीं आ रही कर क्या रही है। हाँ सही कह रहे हैं हम। नौजवानों अय्याशों के अड्डों पे तुम खड़े हो, शराबों की दुकानों पे तुम खड़े हो, मक्कारों की मक्कारियों के अड्डों पे तुम खड़े हो, ताश और जुए के अड्डों पे तुम खड़े हो। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। ओ अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, मक्कारियों के अड्डों पे अपनी जिंदगी को गुजारने वालों, तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों में आग लगाने वालों, मेरे आका ने फरमाया शराबी का चेहरा कल कयामत में ऐसा होगा जैसे सुअर की शक्ल होती है। अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज हमारे 18 साल के नौजवान शराब पी के अय्याशियों के अड्डों पे खड़े हैं,
मकारियों के अड्डों पे खड़े हैं। सुनो सुनो, अय्याशी के बारे में, जिना के बारे में मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम आका ने फरमाया, निकाह को आसान बनाओ, जिना को भारी कर दो। अब जो है आका ने फरमाया निकाह आसान करो, मगर आज निकाह आसान नहीं है साहब। निकाह सबसे भारी हो रहे हैं। जब तक 10 लाख की बुलारा न मिलेगी हम नहीं करेंगे जी। गलत कह रहे हैं हम सही कह रहे हैं? जुमले थोड़े से कड़वे हैं मगर बिल्कुल अच्छे हैं। टैबलेट जितनी कड़वी होती है वो थोड़ी सी इतनी जल्दी आराम भी कर देती है। याद रखना नौजवानों, कल कयामत में सवाल होगा उन नौजवानों से जिन बापों की जवान बेटियां जवानी के दहलीज पे सिसक रही हैं और दुआ करती हैं, अल्लाह मेरे बाप के पास भी 20 लाख रुपया होता, मेरे बाप के पास भी 50 लाख रुपया होता तो आज मेरे हाथों में मेहंदी होती। हमने बेटा है देखा है, बेटियां 30-30 साल की हो गई हैं, बेटियां 35-35 साल की हो गई हैं। गरीब बाप है, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई रिश्ता उसकी दहलीज पे आने के लिए तैयार नहीं है। मालदारों के घरों में शादियां हो रही हैं। और नौजवानों, कल कयामत का दिन होगा, तुमसे सवाल होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान बनाओ। तवज्जो है, निकाह को आसान करो। और जब निकाह आसान होगा तो जिना खुद भारी हो जाएगी। मगर ना आज के बाप को ये पसंद है मेरा बेटा जिना करे, मगर शादी सही वक्त पे नहीं। जब तक 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, चाहे हमारा बेटा रोज जिना के अड्डों को आबाद करे, मगर जब तक ये खजाना नहीं मिलेगा, जब तक ये जहेज नहीं मिलेगा, मैं अपने बेटे की रिश्ता नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। सुनो सुनो नौजवानों, अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास इस कदर बढ़ गई होगी, इतनी डेंजर प्यास लगी होगी, इतनी खतरनाक प्यास लगी होगी, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, कुत्ते की जबान गर्मी की शिद्दत की वजह से बाहर लटक जाती है, ऐसे जबानें बाहर निकल जाएंगे, जबानें लटक के बाहर आ जाएंगे। ये जानी भी पुकारेगा पानी पानी, ये जानिया भी पुकारेगी पानी पानी। इसकी शर्मगाह से एक पीप निकलेगा, उस पीप को एक प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। ओ गुलड़ गांव के लोगों, जब ये पहला घूंट मारेगा इतना खतरनाक होगा, इतनी बदबू होगी, अगर उसकी बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात सारे इंसान बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो है, तुम्हारे नबी की हदीस है, जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। अब वो प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा। जब पहला घूंट मारेगा अल्लाह अल्लाह, तो नीचे वाला होठ लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाला होठ पे इतना वरम होगा पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल सुवर की तरह होगी, शक्ल खंजीर की तरह होगी। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोग हैं, अल्लाह ये किन लोगों की जमात है। आवाज आएगी ये उन लोगों की जमात है कि जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। तवज्जो है, जैसी करनी, हाँ बोलो, जैसी करनी वैसी भरनी। ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख जी। हमारा काम तो समझाने का साहब, हम तो कल कयामत में रब के सामने हाथ खड़े कर देंगे, अल्लाह हमने कौम को बहुत समझाया, कोई तारीख खाली नहीं, रातों रात हम जलसे करते थे, लोगों को इस नहूसत से बचाते थे जहेज की, मगर अल्लाह ये नहीं मानी कौम, हम क्या करें। अच्छे खानदानी रिश्ते तलाश करो, खानदानी बेटियां तलाश करो, नेक बेटियां अपने बच्चों के घरों में लाओ। पहले बुजुर्ग जो होते थे, ये बैठे हैं 2-4 बुजुर्ग जानेंगे, अहमद रजा साहब, तो पूछते थे नानी कहाँ की है, दादी कहाँ की है बेटी की, दादा कैसा था, नानी कैसी थी, नस्लें तलाश करते थे। और आप 4 व्हीलर जी, सारी नस्लें खत्म, सारी खानदानी खत्म, सारे मामला दब गए, ऊपर से गाड़ी लड़ दी और काम खत्म जी।
भाई अगर देना ही है बेटियां तो हमारे भी हैं आपके भी हैं। अगर बेटियों को देना विरासत तो जहेज नहीं। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। अहमद रजा साहब, एक रुख की बात नहीं होनी चाहिए, दोनों सिक्के के रुख दिखाने चाहिए। जी जी बिल्कुल। अगर बेटियों को देना जहेज नहीं विरासत तो 2 बेटे 1 बेटी माल के हिस्से कर लो, 5 कर लीजिए उसके, 2 बेटों के हो गए, 2 इसके 1 बेटी का होगा। दे दो, काम खत्म। जितनी मालियत है, घर है, जमीन है, जायदाद है, दौलत है, दुकान है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, सोना है, चांदी है, जो भी तुम्हारे पास है करो विरासत 2 बेटी को। अभी हमारे एक दोस्त हैं संभल के, मौलाना इम्तियाज बरकाती, उनके ससुराली उन्होंने तकरीबन 27 लाख रुपए निकाल के, जहेज नहीं 27 लाख रुपए की विरासत दे। बोले हजरत इसका प्लॉट ले लीजिए। मुरादाबाद में प्लॉट लिया, कुछ दिनों के बाद वही प्लॉट हजरत 45 लाख का होगा। यह है बेटियों को आगे बढ़ाने के तरीके। 2 विरासत, और आपके भी है, हमारे भी है, सबके बेटियां। मगर जहेज के नाम पे डकैती मत करो, जहेज के नाम पे किसी को मत लूटो। ये शरीयत का बड़ा सख्त हुक्म है इसके बारे में, ताकि गरीबों की बेटियों को कोई घर मिल जाए। कल कयामत में नौजवानों से सवाल होगा और सख्ती से सवाल होगा। इसलिए नौजवानों तौबा करो, हालात ऐसे गुजारो। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, झुक के जिंदगी गुजारो। बताओ ईमानदारी से, जिस पेड़ पे फल होता है झुका होता नहीं होता है? अकड़ता तो वो है लंबा वाला पेड़, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, लंबा वाला जो होता है, जब थोड़ी सी आंधी आती है लिप्टिस का ना खत्म। पता चला झुकता वो है कि जिस पे फल होता है, अकड़ता वो है जिस पे कुछ नहीं होता। तो झुक के जिंदगी को गुजारो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, शोहरत दी है, तो फिर यही कहो कि जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। अरे भाई जिंदाबाद। जैसे हाल में तू रखे वो हाल गवारा है। बस इतना तो तू कह दे, ये बंदा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर। अरे दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। देखो ये गड़बड़ी आपके इमाम साहब की है, ये इन्होंने बांधी आज। हम इनसे पहले ही कह रहे थे इतनी टाइट बांधियो खुल ना जाए। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह आ जाइए आ जाइए। चाचा लोग भी आ गए, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। हाँ बैठे बैठे। अच्छा आ गए बाबू, आ जाओ। हम तुम्हें देखना चाह रहे थे बहुत देर से। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अब तकरीर हो गई, तुम आ गए तो हो गया काम। हाँ क्या चेहरे हैं खिलते हुए। अल्लाह दोनों भाइयों को सलामत रखे और ताउम्र ऐसे ही मोहब्बत रखना। हाँ यहीं तक तो रहती है, इस दिन तक जो आज का दिन है ना मंडे वाला, यहां तक तो रहती है। और यहां के बाद जितने बाल हैं उतने ही जाल हैं। तवज्जो से सुन लेना भैया, यहां संभल के रहना है। उसकी वाली कह रही है ऐसा कर रहा था, इसकी वाली कह रही है ऐसा कर रहा था, तो दोनों मोहब्बतें खत्म, नफरतों में तब्दील माहौल। याद रखना अल्लाह का कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाकर भेजा है। और हाकिम का मतलब है सबकी सुनना, फैसले अपनी मर्जी से करना। तवज्जो है, हाकिम का मतलब सबकी सुनना, फैसले अपने दिमाग से करना। नियाज तो अजीब रंग है साहब।
देख ही रहे हो तुम, सब हालात देख ही रहे हो कैसे चल रहे हैं। इसलिए अपने हालात को नहीं बदलना है। औरतों को चाहिए वो अपने शौहर की जिंदगी का ख्याल रखे, और मर्द को चाहिए, शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी का ख्याल रखे। औरतें ये भी किसी की बेटियां हैं, ये हमारी आपकी जो बीवियां हैं ये भी किसी की बेटियां हैं। ईमानदारी से बताओ, अपनी बेटी होती घर में, एक थप्पड़ मार दे बाप का कलेजा निकल जाता है ना। और बाप तो बाप। अच्छा एक बात और बताएं सुने साहब, फितरती बात है, फितरती कि बेटी का जो झुकाव होता है ना वो खुद ब खुद बाप की तरफ होता है, और बेटे का झुकाव माँ की तरफ। ये प्रैक्टिकली जुमला है, बिल्कुल माँ की तरफ। अगर 20,000 का मोबाइल, ए बेटा बैठ 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 जा, यहीं बैठ जा यार। हाँ, अगर बेटे को मोबाइल लेना ना 20,000 का, माँ के पास, अम्मी कह दो ना, अम्मी जी अब्बू से कह दो ना, जरा दिला देंगे। ईमानदारी से बताओ ऐसा है? खुद नहीं कहेगा, अम्मी से कह दो, अब अम्मा से कहेगा, फिर अब्बू से कह दो ना, दिला देंगे 20,000 का मोबाइल। मगर बेटी बेटी होती है, जब बेटी को अपनी जिंदगी में कुछ चाहत होती है तो वो डायरेक्ट अपने बाप से कहती है, सुभान अल्लाह। और बाप की वो मोहब्बत होती है, सबकी बातें टाल देगा मगर बेटी की बात नहीं टालेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, जब सरकार के घर आपकी बेटी हजरत फातिमा आती थी, समझो हजरत फातिमा तो ज़हरा आका के घर तशरीफ लाती थी, तो मेरे करीम आका अपनी बेटी को देख के खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, आका खड़े हैं, जिसके लिए रसूल खड़े हो, जिसके लिए नबी खड़े हो, जिसके लिए फरिश्ते खड़े हो, जिसके लिए जिन्नात खड़े हो, जिसके लिए इंसान खड़े हो, जिसके लिए पूरी कायनात ताज़ीम के लिए खड़ी हो, वो नबी बेटी के लिए इस्तकबाल कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला ये बेटियों का मकाम है, ये बेटियों की शान है, ये बेटियों की इज्जतें हैं। तो इसलिए नौजवानों, ये किसी की बेटी जब तुम्हारे घर में आए तो मारना नहीं है, जानवरों की तरह इन्हें डांटना नहीं है, बल्कि प्यार से इन्हें समझाना है। बेशक। और याद रखना, ये टेढ़ी पसली से पैदा है, सबको मालूम है। हाँ, जितना ही दबाओगे टूट जाएगी मगर सीधी नहीं होगी। इसलिए आपकी जिंदगी नई है, समझाना है, प्यार के साथ समझाना है। औरत इतनी गुस्से में नहीं मानती जितनी प्यार में मानती। मैं सही कह रहा हूं बिल्कुल। इसलिए औरत को ऐसे समझो जैसे मेरी बहन है तो ये भी किसी की बहन है, जैसे मेरी बेटी है ये भी किसी की बेटी है। अगर इतना ख्याल रखोगे मोहब्बतों की दुनिया कायम रहेगी, माशाअल्लाह, नफरतों में आग लग जाएगी। वाह वाह वाह। बताएं, जब घर में आओ माँ हो सलाम करो, बाप हो सलाम करो, बच्चे हो सलाम करो, कोई ना हो सलाम करो, और अगर बीवी हो तब सलाम करो। अब देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मर्द अपनी बीवी को घर में आकर सलाम करता है, प्रैक्टिकल करके देखना, बीवी के लबों पे मुस्कुराहट आती है। जब तुम कभी बाहर से आओगे, देखो मेरा अल्लाह कितना करीम है, मैं आपको बताने लगा मेरा अल्लाह है कितना करीम यार, वो बंदों से कितना प्यार फरमाता है। तवज्जो है, अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता, 70 माओं का प्यार एक जगह जोड़ दो, 70 माओं का प्यार एक तरफ, अल्लाह का अपने बंदों से प्यार एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहब्बतें हैं, मगर हम सख्त दिल हो गए, सख्त दिल। अल्लाह के नबी सुने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चे खेलते थे, बच्चों को सलाम कर लेते थे। आज तो हम चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं है जी। दोनों भाइयों में हो रही तो भतीजा पहले बिगड़ लिया। हाँ, तो दोनों भाइयों को मसला, तेरा क्या मतलब है इसमें? अगर दोनों भाइयों में कोई तू मैं हो भी गई किसी बात को लेकर, वो उनका दोनों का मसला है। तू तो भतीजा, तू तो दोनों की औलाद है, तुझे तो ये चाहिए जैसे वैसे बोल, जैसे पहले बोलता था वैसे सलाम कर। मगर बच्चों को छोड़ ये लोग चच्चाओं को सलाम करने तैयार नहीं। ये हमारे दरमियान नफरतों का माहौल है। इस्लामी कल्चर, इस्लामी माहौल हमारे घरों से बिल्कुल खत्म होता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते बच्चों को सलाम करते थे। किस लिए? आज मैं सलाम करूंगा, कल को ये खुद ब खुद सलाम कर रहे।
तो इसलिए ये मत देखना कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन मोटा कौन पतला है। जैसे मौका लगे अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और याद रख लेना, जो सलाम आम करता है, ज्यादा सलाम करता है, वो कभी भी जिल्लत की मौत नहीं मरेगा। सुभान अल्लाह, जिल्लत की मौत नहीं मरेगा, बल्कि जब मौत आएगी तो लोग उसकी मौत पर रश करते हैं। सुभान अल्लाह। मिसालें देंगे, तो इसलिए सलाम को आम करो। जो भी मिले तुम्हारे बराबर तो करो, बड़ा हो तो करो, छोटा तो करो, बूढ़ी औरत को मिल गई तो करो, सलाम करें। अब प्रैक्टिकल जुमला कौन सा? घर में जाओगे बीबी को सलाम करोगे, जब बीबी को सलाम करोगे बीबी के लबों पे मुस्कुराहट आए। सुभान अल्लाह। इमाम साहब हैं, आलिम है, ये क्यों नहीं करेंगे भाई? ये तो माशाअल्लाह बिल्कुल करेंगे। हम खुद करते हैं, हम खुद कर लेते हैं। क्या हो, जैसे बिहार बंगाल उड़ीसा 10-10 12-12 दिन के दौरे में हम वापस आते हैं, जैसे मकान में गए अस्सलाम वालेकुम, क्या हो गया जी? हमने अब हदीस सुने, सलाम किया बीवी को, लबों पे मुस्कुराहट, मुस्कुरा कर जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ने ऐलान, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, अल्लाह इतना राजी होता है, इतना राजी होता है, इन दोनों के लबों पे मुस्कुराहट को देख के अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताइए माशाअल्लाह से बताओ कि बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ जी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिनके बीवियां हैं, जाओ वो कभी बाहर से आए, जुम्मे के बाजार से, मंगल के बाजार से वापस आए, घर में सलाम करके देखना तुम। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। अगर हम लोग निकम्मे हो गए, हम जी पौन घंटा हो गया, खत्म करें, बोल लें थोड़ा सा और, थोड़ा सा और बोल लें। कोई बात नहीं चाचा, आप कहेंगे तो बोलेंगे, हमारे बुजुर्गवार कह रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। सुनना चाहते हैं सब लोग? सब होश में हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। अच्छा, होश में के जोश में? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील मसाहिब किबला, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। क्या करना है? मोहब्बतों की दुकान सजानी है, मोहब्बतों के रिश्ते कायम करने हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान कैसे, ये भी सुन लें। बिटिया बिटिया बड़ी बड़ी सोनी बिटिया है, अल्लाह खुश रखे। आ जाओ बेटे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरी बिटिया भी इतनी बड़ी है, मैं बहुत देर से इसके चेहरे को देख रहा था। ये बेटी बड़ी नाजुक होती है, ये बड़ी नरम दिल होती हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ससुराल में इन बेटियों को पता चल जाए ना कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, दुआ करती है अल्लाह मुझे पर दे दे, मैं उड़ के अपने बाप के चेहरे को जाके। ये बेटियां बड़ी मोहब्बत वाली होती हैं, ये बेटियां बड़ी प्यार वाली होती हैं। इसलिए नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, रोडों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों को कुत्ते की तरह नहीं देखना है। याद रखना, किसी की बेटी पे जब गंदी नजर डालोगे, उस पर ख्याल करो, कोई मेरी बहन पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? कोई मेरी बीवी पे गंदी नजर डालेगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी? इसलिए ख्याल करना है, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बहन है, ये भी किसी की बीवी है। याद रखना, तुम्हारी नजर खुद ब खुद झुक जाएगी। ये मोहब्बतों को दुकानें सजाइए, नफरतों में आग लगाइए, नफरतें खत्म कीजिए। हालात बद से बद होते चले जा रहे हैं। और बेटियों से मैं गुजारिश करूंगा, जहां तक आवाज पहुंच रही है, केला, तवज्जो है, केले की कदर तब तक होती है जब तक छिलके के अंदर होता है, और जब छिलके से बाहर होता है तो हमने मक्खियां बैठती देखी है। बहुत बड़ी मिसाल देने लगा हूं, तवज्जो है। केले की कदर तब तक होती है जब तक वो छिलके के अंदर पैक होता है, जब वो छिलके से बाहर आ जाता है हमने उस पर मक्खियां बैठती देखी हैं। बेटियों, तुम्हारी भलाई अल्लाह ने पर्दे में रखी है, अगर तुम पर्दे में रहोगी तुम्हारी भलाई है, पर्दे से बाहर आओगी, याद रखना गंदी नजरें तुम में पड़ना शुरू हो जाएगी।
इसलिए बेटियों पर्दे में तुम्हारी भलाई। अब 3 लोग जाएंगे जहन्नम में। और अनवर साहब कितने? 3 लोग। पर्दे को पर्दा अब तो समझ 3 लोग। अजहर भाई 3। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कहां है वो बाप जिस बाप ने अपनी बेटी को नहीं समझाया, बेपर्दा जिंदगी गुजारी। तू बाप था, बाजारों में घूमी, गांव में बस्ती में बेपर्दा घूमती रही, बालों को दिखाती रही, फैशन करने के बाद जिंदगी गुजारती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इस बाप को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कौन गया? जरा बोल दे ऊंचा, कौन गया? बाप गया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो शोहर कि जिन्होंने अपनी बीवियों को नहीं समझाया, आवारा घूमी, बेपर्दा रही, पर्दा नहीं किया, गैर महरम के सामने आती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ो इन शोहरों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। कौन गया? शोहर भी गया, बाप भी गया। अब नौजवानों तुम सुन लो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा, कहां है वो भाई कि जिन भाइयों ने अपने बहनों को नहीं समझाया, इन्हें पर्दे में रहने के लिए हिदायत नहीं दी, या आवारा घूमती रही, बेपर्दा घूमती रही। अल्लाह ऐलान फरमाएगा, पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। हमारा काम समझाना जी। कितने गए जरा बोल दे। अब बचाई कौन है? 3 चले गए। हर एक इंसान की जिम्मेदारी है वो अपने घर के माहौल को जांचे। बाप की भी जिम्मेदारी है, शोहर की भी जिम्मेदारी है, भाई की भी जिम्मेदारी है। वो ख्याल करे मेरी बहन जाती कहाँ है, लाती क्या है, खाती क्या है। बाप की जिम्मेदारी है, बेटी जाती कहाँ है, लाती क्या है, पहनती क्या है, खाती क्या है। और माँ की उससे बड़ी जिम्मेदारी है। बेटियों को बिगाड़ने में घर में 2 लोगों का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है। एक तो माँ का होता है और एक बड़ी भाभी का होता है। दुखते हुए जुमले हैं ये जो हम सुन रहे हैं आज। पूरे मुल्क के हमने दौरे किए हैं। मोहम्मद रजा साहब मुल्क भर में जा रहे हैं, हम हालात को परख रहे हैं, हालात का जायजा। क्यों मुकेश भाई? घरों का माहौल है जी। जरूरत है मैं आपको समझाने लगा हूं कि माँ को चाहिए वो बेटी पे ख्याल रखे। बाप तो सुबह निकलता शाम को आता है जी। भाभी को चाहिए वो अपनी नंद का ऐसे ख्याल रखे जैसे मेरी बेटी है। मगर ना, भाभियों का अकीदा बताऊं तुम्हें, भाभियों की सोच ये होती है कि ये बेइज्जती हो जाएगी तो मेरी नाक ऊंची हो जाएगी। मेरे सामने बोलेंगे नहीं सभी, मैं प्रैक्टिकली जुमला दे रहा हूं तुम्हें, हालात घरों के हो। इसलिए जरूरत है तुम भी नजर रखो, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ताकि कोई आने वाला कभी तुम्हारे घर आए तो जाने के बाद कहे यार फला के घर गए थे, क्या माहौल था, क्या कल्चर था, क्या हालात थे। कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ में आ रही है ना सब? अब सुन ले, अब मियां बीवी की मोहब्बत ये भी सुन। मैंने सबको समझाया, आपको मारना नहीं है, डांटना नहीं है, प्यार के साथ बैठ के समझाना है। तवज्जो है? अब ख्याल करें। अच्छा एक बात और बता दे, ज्यादा औरतें नहीं है, ज्यादा होती तो हम बताते भी नहीं है, मगर चंद है, सुन लो। वजह यह है जब निकाह होता है तो मौलवी साहब कहते हैं इतने महर के साथ मैं नानो नफका, एक वकील 2 गवाहों की गवाही के साथ इस पूरे मजमे आम में मैं नानो नफका, मैं नानो नफका आपके निकाह में दी कि आपने कबूल की? बड़ी आसानी से कहता हाँ जी हजरत कबूल की। हमने कहा बेटा कबूल तो कर ली है, अभी मालूम नहीं है कि इसके अंदर छुपा हुआ क्या है जी। नान माने रोटी है, आटा नहीं है। तवज्जो है? पकी पकाई ला के देगा, कपड़े धुलवा के देगा, ये तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है। और ये शरीयत है जी, मेरा अपना फैसला नहीं है। तवज्जो है? हाँ, बीवी का एहसान अगर कपड़े धो दे, तेरे घर की सफाई कर दे, बीवी का एहसान है। रोटी पका दे एहसान है, सब्जी बना दे एहसान है। ये सब इसी में शामिल है, जो कबूल किया इसी में शामिल है जी।
मगर बीवियों का बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर होता है। एक दाग अगर कपड़े पे लग जाए बीवी को गवारा नहीं है, कहती है शोहरे बिन सलामत मेरे सर के ताज उतार दीजिए, तुम्हारे जिस्म पे अच्छा नहीं लगता, मैं धोके फ्रेश करके परहेज करके आपको दे दूंगी। ये नेक बीवियों के तरीके, कमबख्त की बात नहीं करने लगे हम जी। बड़ी बड़ी निकम्मी पड़ी है, हमें उनसे क्या मतलब है, हम नेक बीवियों की बात करते हैं। ये बीवियों का एहसान है, इसलिए इन एहसान को फरामोश मत करना। नमक कम तलाक, मिर्च ज्यादा तलाक, कपड़े न धोए तलाक। कितने हमारे पास फोन आते हैं। हाँ करते रहो तुम ये काम, आज ये कर दिया मौलाना अनवर ने, फंसा के रखा हमें, कर लीजिए। जहन हाजिर है हाशिम भाई, यही डालना इसी अंदाज में। बोले मौलाना शकील की पगड़ी खुल गई, जो है अल्लाह खुश रखे। ये कैमरा जो चल रहा पूरा लाइव दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख रहे हैं। देखो हजरत फिर तुम हाथ लगा रहे हो, तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने सोने पगड़ी भी आज तक हमारे किसी ने नहीं बांधी है जितनी आज बांधी है। हमें याद रहेगी कि हमारे दोस्त ने मौलाना अनवर साहब ने इतनी खूबसूरत पगड़ी बांधी है कि भारत में किसी ने आज तक बांधी नहीं थी। इससे तो हम बांध लेते तो अच्छा होता। अल्लाह इन्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे, मोहब्बत है इनकी। अब देखिए मोहब्बत, अभी सुन ले, बात खत्म करने लगे। अभी ना हो फजर तक ना, कोई बात नहीं, मजार इधर ही बनवा दियो। 1 घंटा तो हो ही गया है। सुन ले, बात थोड़ी हो मगर अमल ज्यादा हो। कल को इन्हें बारात में जाना, हमें बारात में जाना, सब जाएंगे तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए काम, हद तक ही होती है। अब यहाँ तो तुम नारे तकबीर नारे रिसालत करते रहो, पता चला सुबह फजर गोल, फायदा क्या होगा। फजर पढ़ेंगे कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, वो ही उठाए जो पढ़े, तुम भी उठाओ, करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। दबा रहे हैं दबा। अरे भाई पढ़ना है इंशाअल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा सुने, बड़ा गोल्डन सा जुमला दिया यार बहुत देर में, फरमाइश है, कोई बात नहीं, सुन ले, मगर पहले ये सुन ले। मेरे करीम आका की बीवी, ये जुमला और सुने, सरकार की अहलिया उम्मुल मुमिनीन, हम मोमिनों की माँ सैयदा, और बढ़ाएं भी आवाज मुकेश भाई, सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा, मेरे नबी की माँ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब तो समझ भाई, सरकार की गोद, तवज्जो है, अम्मी आयशा की गोद, सरकार का सर, मेरे आपके नबी का सर, आका सो रहे हैं, आका आराम फरमा रहे हैं, अम्मी आयशा की गोद है, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। देखें बड़े गोल्डन से जुमले, हजरत सैयदा आयशा की गोद है, सरकार के गोद में सर रखा है। क्या मंजर होगा, क्या मंजर होगा यार, कितना सोना वक्त होगा मुसलमानों, जरा बोल दे सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वक्त होगा। आका का सर, अम्मी आयशा की गोद, आए हाय, सरकार को देख रहे, ऐसे देख रहे, ये उंगलियों से ना, ऐसे उंगलियों से ना बालों में ऐसे कंघी फरमा रही, उंगलियों से जुल्फों को सरकार की संवार रही है, बोलते रहे, ऐसे संवार रही है, जुल्फों को ऐसे संवार रही है। और जुल्फों को संवारते संवारते अल्लाह की बारगाह में बड़े प्यार में अर्ज करती है, दुनिया वालों को बताती है, मिस्र की औरतों ने, तवज्जो है, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखा, लीमू की जगह उंगलियों को काट डाला, पता न चला, काश मेरे मोहम्मद को देख लेती, उंगलियां नहीं बल्कि दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या दिलों को काट के हाथ पे रख लेती। न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न इज्जत काम आएगी,
न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका के मोहब्बत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद भी जिंदाबाद, माशाल्लाह। जवाब नहीं। सच्चाई यह है कि हम 10-12 दिन से इतने थके हुए हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बड़ा बड़ा लंबा सफर, रात भर जागना, दिन भर भागना। और ये लंबा सफर करके भाई को मालूम है, रात में मैं लखीमपुर खीरी में था, इतना लंबा सफर किया, फिर भी मैं आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर। बस आज का दिन खाली है, 11 तारीख जो है यह हो गई है, फिर मैं कल फिर बंगाल के लिए निकल जाऊंगा। ये मोहब्बतें लोगों की, ये प्यार है बज़्म का। और हर दिन 1 घंटा 1.25 घंटा बोलना होता ही है। बोलने का तो कुछ नहीं, मगर सफर जो है, फिर ठंडा गर्म मौसम, हर सूबे का अलग है, बिहार का अलग है, बंगाल का अलग है, झारखंड अलग है, यूपी आते हैं, कहीं एसीओ में है, कहीं एसी से बाहर निकलते हैं, तो इसकी मौसम की वजह से, तब्दीली की वजह से आवाज मुतासिर हो ही जाती है। मगर थोड़ी सी बात, भाई की फरमाइश बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि लोगों के पेटों में ना हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सिद्दीक अकबर से भी पेटों में दर्द होता है। हमने कहा नादान वो तो इतने प्यारे हैं, तवज्जो है, वो तो इतने प्यारे हैं, नबी के पहलू में लेटे हैं, नबी के करीब में लेटे हैं। आका ने इतना प्यार फरमाया, जब दुनिया में थे तब भी नबी के करीब थे, जब दुनिया से चले गए तब भी मोहम्मद अरबी के पहलू में लेटे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी आका के करीब में लेटे हैं, जरा ये बताओ फिर कितनी शान वाले होंगे कि मस्जिद के बोरिए पे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक शेर है, हालांकि बड़े बड़े जोहला भी पढ़े हुए अब्दुल समद शायर जी, तो कारी सुहेल साहब एक कह रिया, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दुम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। दुम में जब तक दम है जिक्र, अबे दुम नहीं है दम है। बोले इसका मतलब आला हजरत को बेवकूफ समझता है, पढ़ा लिखा नहीं समझता है। आला हजरत एक शेर में 2 बार दम दम कहेंगे। बोले दुम में जब तक दम है जिक्र उनका। हाँ, अजीब रंग है। बहरहाल सुन ले, मस्जिद के बोरिए पे, आपके लिए शेर है, मस्जिद के बोरिए पे जमाने के फैसले, के मस्जिद के बोरिए पे जमाने के फैसले, ये शानो इन की सारी ये अजमत उमर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब हमसे डर रहे हैं, ये हैबत उमर की है, ये सब हमसे डर रहे हैं, ये हैबत उमर की है। दुनियाए हक परस्त से निस्बत उमर की है। वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। शाद आबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, अरे 1 घंटे से ऊपर हो गया, घूर के तो नहीं देख रहे हैं अभी? नहीं ना? अच्छा लागत है? जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। बेटा ऐसे बैठो, अभी तो चंगा है ना, इतनी उम्र में भी कमर में दर्द होता है। हमारे जितने बूढ़े हैं वो सीधे हैं, मगर इतना है, हमने और तुमने 1.5 रुपए की भैंस का दूध नहीं पिया, इन्होंने 1.5 रुपए की भैंस का दूध पिया है। जान है इनके सीनों में सबके। अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। पुराने वाले आज भी मजबूत हैं। हाँ, पुराने वाले बूढ़ों को अगर बुखार 2 दिन आ जाए कुछ नहीं होता, इसे आ जाए तो 15 दिन से पहले उठता ही नहीं है। हाँ हाँ, प्लेटें तो तुरंत खत्म हो रही हैं। बहरहाल सुन लें, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जतों के डंके बसते थे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, इतराना नहीं है, झुक के जिंदगी को गुजारो, अकड़ना नहीं है, खुशगवारी से जिंदगी को गुजारो। अभी डींगरपुर के पास में एक गांव है जाफरपुर, 4 दिन पहले हादसा, 4 दिन हुए। एक बाप के 2 बेटे थे, तकरीबन 18-20 साल का बड़ा बेटा था, 15-16 साल का छोटा था। ट्रक घर का था, उस इलाके में तमाम ट्रक हैं।
तो उन्होंने कहा कंडक्टर नहीं मिला, तो बड़े भाई ने कहा यार बनारस तक जाना, हमारे साथ चलो ना, कल वापस आ जाएंगे सुबह। ट्रक को लेकर चले गए, माल भर के वापस आ रहे थे। अल्लाह रहम फरमाए, रास्ते में ऐसा ट्रक में ट्रक जाके लगा, दोनों भाई जगह पे खत्म हो गए। किस चीज पे इतराना है? काय के नखरे हैं, काय का जिंदगी में घमंड तकब्बुर है। हमने बड़े बड़े को खाक में मिलते देखा है। कुछ नहीं है जिंदगी, कुछ भी नहीं है। बड़े बड़े दौलत वालों की दौलतें रह गई, बड़े बड़े सरमायादारों की दुनिया में शोहरतें खत्म हो गई, मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। देखे देखे नौजवानों, गौर करें। एक दिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, हाय 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 सुभान अल्लाह, कौन उमर? वो उमर कि जिसके आने से ना शैतान भी रास्ता तब्दील कर दे। वो उमर है ना। अरे यार देखो ना, शैतान वापस भाग जाए। अच्छा, मक्के में ना एक औरत थी तमाशा लगाने वाली, मोटी हबशी, वो तमाशा लगा रही है, तवज्जो है, तो सब भागे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इधर से तशरीफ ले जा रहे हैं। अम्मी आयशा, हजरत तवज्जो है, सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के साथ में है, तशरीफ ला रहे हैं कहीं से। तो सब देख के हजरत उमर उधर से तशरीफ लाए, तो एक आवाज गूंजी, भागो भागो भागो। सब भागे, एक इधर एक उधर एक उधर। ये भी अपना पुलंदा इधर उधर से लपेट के जो तमाशा दिखा रही थी, ये भी भागी। किसी पूछने वाले ने पूछा, बोले मामला क्या है? बोले उमर आ रहे हैं। बोले उमर आ रहे हैं। तो सरकार की बीवी मुस्कुरा के कहती, या रसूल अल्लाह, चलो ना फिर घर चल रहे हैं, उमर आ रहे हैं। तवज्जो है, मेरे आका मुस्कुराए। आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरी शरीक हयात, अगर ये पावर उमर को किसी ने दी है तो तेरे शोहर के सदक़े में मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखो इमाम साहब की फरमाइश आ गई, तवज्जो है। चलो चलो दोनों की थोड़ी थोड़ी कर देता हूँ, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 50,000 के मजमे में तकरीर कर दिया हूँ। हम रोज करते हैं 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50, 2-2 लाख के मजमे में हमने खिताब किया, मगर इतना दम जितना गोलड़ गांव के चंद लोगों में है ना, 2-2 लाख में भी नहीं मिलता है। अच्छा, क्या बात है। इमाम साहब के जुमले देखिए आप। किसी को शॉर्ट के लिए, मतलब लॉन्ग के लिए किसी को नहीं कहा है, सबको शॉर्ट, सबको शॉर्ट। हमसे कह रहे हैं लॉन्ग होना चाहिए। ये इनकी मोहब्बतें हैं। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह खुश रखे। सुने, भागो। आका ने फरमाया, आयशा, अगर ये उमर को अल्लाह ने पावर अता की है तो ये भी तेरे शोहर के सदक़े में उमर को पावर। सुभान अल्लाह। अब सुने, ऐसी बैठे, मस्जिद नबवी का सहन है, हजरत उमर सामने। मेरे आका ने फरमाया, उमर मौत आएगी। या रसूल अल्लाह, आएगी, मेरा ईमान है। बोले घर वाले, यारों, रिश्तेदार उठा के ले जाएंगे, कब्र के गड्ढे में दफन करके आ जाएंगे। आका, मेरा ईमान है। बोले कब्र में 2 फरिश्ते आएंगे, मेरा ईमान है। नाम होगा मुनकर नकीर, मेरा ईमान है। रंग काला होगा, आंखें नीली होंगी, बाल बड़े बड़े होंगे, जमीन को फाड़ते हुए आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे, उमर तो तन्हा होगा, ये बता घबराएगा तो नहीं? बात समझ में आ गई? 2 फरिश्ते आएंगे, सबके आने हैं मुकेश भाई, सबके आने हैं 2 फरिश्ते कब्र में। तवज्जो है। हाँ, कोई मछली के पेट में चला जाए उससे भी आने, कोई किसी को शेर खा जाए उसके भी आने। कब्र ही नजर आएगी सबको, सबको नजर आएगी कब्र। और सवाल होंगे, रंग कैसा है? काला। आंखें कैसी है? नीली। दांत बड़े हैं, बाल बड़े हैं, जमीन को फाड़ते हुए, चीरते हुए कब्र में आएंगे, मुर्दे को उठाएंगे, बिठाएंगे, सवाल करेंगे। मेरे आका ने फरमाया, उमर तू तन्हा होगा, माँ नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, घर वाले नहीं, यार नहीं, रिश्तेदार नहीं, अकेला कब्र में होगा। तुझसे आकर सवाल करेंगे, ये बता घबराएगा तो नहीं? अल्लाह अल्लाह। अब एक बहुत बड़ा जुमला, बहुत बड़ा जुमला, घबराएगा तो नहीं? हजरत उमर चंद साहब के लिए
ऐसे बैठ जाते हैं, बैठ कर मुंह उठा के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरा एक छोटा सा सवाल है। आका आएंगे, उठाएंगे, बिठाएंगे, जगाएंगे, सवाल करेंगे, मगर आका बस ये बता दीजिए दुनिया में जो मेरा आपका रिश्ता है आका, ये मोहब्बत का रिश्ता क्या कब्र में भी होगा? अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, कब्र में भी होगा। आका ने मुस्कुरा के फरमाया हाँ 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 उमर, ये मोहब्बत वाला रिश्ता कब्र में भी होगा। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब किबला। अरे भाई जिंदाबाद। पढ़िए पढ़िए मेरे साथ खड़े होकर, फजल रब्बुल, जिसे नबी की मोहब्बत पे भरोसा वो पढ़े, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, चाहिए। मेरे आका ने फरमाया हाँ 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 उमर, ये मोहब्बत का रिश्ता कब्र में भी होगा। सुभान अल्लाह। तो हजरत उमर बोले या रसूल अल्लाह जाने दीजिए, आने दीजिए, फिर तो मेरा उनसे झगड़ा होगा। बात समझ में आ रही है? आका कब्र में भी रिश्ता होगा? बोले हाँ। बोले जाने दीजिए आका, फिर तो कब्र में झगड़ा होगा। किस पे भरोसा? नबी की मोहब्बत पे भरोसा, नबी के प्यार पे भरोसा। तवज्जो है। अब मेरे आका का विसाल, आका का इंतकाल, आका के इंतकाल के बाद खिलाफत का दौर, हजरत सिद्दीक अकबर का, हजरत सिद्दीक अकबर की खिलाफत के दौर के बाद हजरत उमर फारूक आजम की खिलाफत का दौर। अब हजरत उमर फारूक आजम का इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद आपके बेटे हजरत अब्दुल्ला ने बाप को ख्वाब में देखा। अब सुने, जब ये बातें हो रही थी ना आका से, आने दीजिए आका, फिर तो मेरा कब्र में झगड़ा होगा, तो हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला भी बैठे थे और बड़े गौर से सुन रहे थे अब्बा की बातों को। विसालो इंतकाल के बाद जब ख्वाब में बाप को देखा, अर्ज करते हैं अब्बा हुजूर, अब्बा हुजूर क्या हुआ? बोले बेटे जन्नत हो गई। तवज्जो है, बेटे जन्नत हो गई। बोले अब्बा हुजूर जन्नत नहीं, वो चैलेंज। जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें यार। वो चैलेंज आए थे क्या? आए थे? बोले हाँ बेटा आए थे। बोले फिर? बोले कब्र में आए, उठाया, बिठाया, जगाया, कहने लगे मर रब्बो का। सुभान अल्लाह। माना बनता है, क्या बनता है? तेरा रब कौन है? तवज्जो है, तेरा रब कौन है? बोले अब्बा हुजूर फिर? बोले मैंने पलट के पूछ लिया, मैंने पलट के आगे से पूछ लिया, ओ उमर रब्बुकुमा, उमर के रब को सवाल करने वालों जरा तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? बस इतना पूछना था। एक दूसरे की तरफ देख के बोला यार कोई मामूली नहीं है, यार कोई मामूली नहीं है, बल्कि नबी का दूसरा खलीफा हजरत उमर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले यार कोई मामूली नहीं है, बात बनने वाली नहीं है, उमर है, उमर है। मगर भरोसा किस पे था? नबी के प्यार पे, नबी के इश्क पे। बेशक। तो इसलिए नौजवानों गुस्ताखियों का दौर है,
जिसे देखो ना, जिस कुत्ते को देखो, जिसे देखो, जिस तेंदुए को देखो, वो हमारे नबी पे भौंकने लगता है। सोशल मीडिया का जमाना है, जिसे सस्ती शोहरत चाहिए ना, वो भौंकने लगता है। और याद रखना, ये मुकेश भाई बैठे हैं, बड़े जिम्मेदार से कहने लगा हूं, हमारे नबी को कोई भी, चाहे वो हिंदू हो, हिंदू सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हमारे नबी को गालियां नहीं देता है। हमारे नबी को कौन गाली देता है? सुन लो, हमारे नबी को वो गाली देता है, हमारे नबी को वो भौंकता है जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो। नहीं आई समझ में? नहीं आई? जिसकी मां एक ना हो, जिसका बाप एक ना हो, और जिसकी मां एक हो, जिसका बाप एक हो, वो तो नबी से प्यार करता है। इसलिए अल्लाह ने ऐलान फरमाया, हमने अपने महबूब को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। हम इसे रख लेते हैं। दूसरी भी है क्या? अच्छा, इन्हें दे दो भाई। आ भी गई, बिल्कुल फिक्स बैठी है मौलाना, क्या बात है। अब ये हम ही ले जाएंगे। अल्लाह खुश रखे। तुमने गड़बड़ की है कुछ ना कुछ। देखो ये बाबा हैं, ये पता नहीं दम कौन सा किया है आज। कभी जिंदगी में हमारी पकड़ी नहीं खुलती, मगर बाबा, हाँ हाशिम भाई, बाबा पे फोकस लगा दीजिए। बाबा ने ऐसी पकड़ी बांधी है, जब से बांधी है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो बाबा ने कुछ ना कुछ दम किया। आखिरी बात सुन ले मोहब्बत के साथ। अल्लाह आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। मदीने से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठा लिया। मदीना है, आए हाय, मदीना है। हो सकता है तुम में कोई बैठा हो जिसने मदीना देखा हो, मैंने तो देखा नहीं है। दुआ करें इस साल में भी। हाँ, हाजी साहब बैठे हैं, हाजी साहब बैठे हैं। मदीना बड़ा शान वाला लोगों, और अल्लाह ने अगर दौलत दी है ना, एक बार जरूर चले जाना। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, सरकार ने फरमाया जिसने मेरी कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, वाजिब हो गई। तो इसलिए एक बार जिंदगी में मदीना जरूर चले जाना जरूर, कभी मौका मिले। ये दुनिया की जो रानाइयां हैं ये तो रहेंगी, ये दुनिया के मामलात तो रहेंगे, दुनिया की कमाइयां, ये वो दुनिया भर की बातें ये सब रहेंगी, मगर मौका मिले तो एक बार मदीना जरूर चले जाना। सुभान अल्लाह। अब जब बाज किसी भी बच्चे के परिंदे को उठाता है तो आप भी जानते हो, उड़ान भरता है तो खाना शुरू कर देता है। बोलो ऐसा है? उड़ते उड़ते खाना शुरू कर देता है। मगर आज नौजवानों सुने, हुदूदे मदीना है, मदीने की वादियों से एक बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, लेके चला अपने घर की तरफ। थोड़ा सा एक और लगाया मैं मुकेश भाई, लेके चला अपने घर की तरफ। मगर ये भी आप लोगों ने देखा होगा, जब बाज चिड़िया के बच्चे को उठाता है, उड़ान भरता है, तो उसकी माँ बड़ी तेजी से उसके पीछे दौड़ती है। बोलो बोलो बोलो, बड़ी तेजी से दौड़ती है। मगर आज मदीने से बाज ने चिड़िया का बच्चा उठाया, और चिड़िया का बच्चा उठा के लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। चिड़िया किधर जा रही है? अच्छा जरा सोचो, चिड़िया है, बेशऊर है, बेशऊर, बाशऊर नहीं है, बेशऊर है। मगर अगले जुमले सुनेंगे तो बड़ा मजा आएगा। देखो अगले जुमले सुनो। बाज चिड़िया का बच्चा लेके चला अपने घर की तरफ। चिड़िया चली मेरे नबी के दर की तरफ। आका की बारगाह में जाके लोटपोट, आका की बारगाह में जाके चहराने लगी, परेशान हो रही है। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये क्या फरियाद लेके आई है, क्या कह रही है? मेरे आका ने मुस्कुरा के अपने गुलाम से फरमाया, ओ मेरे गुलामो, ये चिड़िया ये कह रही है, या रसूल अल्लाह एक बाज ने मेरे बच्चे को उठा लिया है। आका मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूँ, उस बाज से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। सुभान अल्लाह। नहीं समझे? नहीं समझे? बेशऊर है भाई, शऊर नहीं है। बाशऊर होती तो मानते, हम बाशऊर हैं। हम जानते कि वहां जाएंगे तो हमारी फला जगह से मदद हो जाएगी, मगर जो जानता ही नहीं, भाई जानवर कैसे जाएगा, भैंस कैसे जाएगी, गधा कैसे जाएगा, खच्चर कैसे जाएगा? मगर याद रखना, अल्लाह ने इन जानवरों के दिलों में भी अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। सुभान अल्लाह। और आका की बात
बारगाह में जाके मांग रही है। जी आका की बारगाह में जाके मांग रही है, मांग रही है आका की बारगाह में। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, इमाम आशिका, क़िबला-ए दिलो जान, इमाम अहमद रजा खां बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हाथ उठा के, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह चिड़िया कहती या रसूल अल्लाह, उस बात से मेरा बच्चा मुझे वापस दिला दो। अच्छा, आका ने फरमाया ओ हवा, क्या कहा? ओ हवा। देखो जिन्नात को हुक्म भी दे सकते थे मगर नहीं, आका ने फरमाया ओ हवा जा जा उस बात से जाके कह देना कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों ये प्यार पैदा करो, अल्लाह ने ये सोने को ताकत दी है, हसनैन के नाना को ये पावर दी है। दुनिया का कोई भी मिनिस्टर हो, दुनिया का कितना बड़ा मंत्री हो, डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति, इतना बड़ा सुपर पावर राष्ट्रपति, मगर हवा पे हुकूमत, हवा पे हुकूमत। मगर आका ने फरमाया जा जा उस बात से जाके कह देना, अपने जुमला, तुझे आमना के चांद ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। ये हवा मेरे आका का पैगाम लेकर उधर पहुंची, मगर आज का मामला उल्टा है बरअक्स से। आज से पहले खा लेता था मगर आज खाया नहीं है, आज चिड़िया के बच्चे की हिफाजत करने लगा है। हवा ने कहा ओ बाज जा जा जा, तुझे हसनैन के नाना ने बुलाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे ही आका का हुक्म सुना, चिड़िया का जिंदा बच्चा लेके मेरे आका के दरबार में आ गया। आका ने देखा, लबों पे मुस्कुराहट, आका मुस्कुराने लगे, मुस्कुरा के फरमाया ओ बाज तेरी फितरत है, खा लेना, तेरी फितरत खा लेना, मगर ये बता क्यों नहीं खाया? अर्ज करता या रसूल अल्लाह, आज से पहले जो बच्चे उठाए उनका अंदाज अलग, ये जब उठाया इसका अंदाज अलग। मेरे आका ने फरमाया बयान कर। अर्ज करता या रसूल अल्लाह, जब आज से पहले उठाता था उनकी माएँ मेरे पीछे दौड़ती थी, पीछे पीछे आती थी, मगर ये बच्चा उठाया इसकी माँ ने मेरा पीछा नहीं किया, मेरे पीछे नहीं दौड़ी, तो मैंने उड़ते 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 पलट के देखा इसकी माँ किधर जा रही है, तो मैंने देखा ये उस दरबार में जा रही है कि जिस दरबार से कोई खाली लौट कर आता ही नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंगता खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका कर्म भी उनका कर्म है, उनके कर्म के बात न पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इंसाफ देखिए, अब इंसाफ देखिए। आका ने फरमाया एक गोश्त का टुकड़ा लाओ, क्योंकि बाज ने बहुत मेहनत की है। गोश्त का टुकड़ा मंगाया, आका ने फरमाया ये गोश्त का टुकड़ा बाज को दे दो, चिड़िया का बच्चा बोल दो, चिड़िया का बच्चा चिड़िया को दे दो। कौन देता है देने, सब पढ़, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम।